बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। छोटी सी तहरीर है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमीर अब्बास साहब ने लिखा है। आज के हालात में आपको लगेगा कि इन्हीं हालात की बात हो रही है। वो लिखते हैं, कल योम आशूर है। यजीद ने जब इमाम हुसैन को रास्ते से हटाना चाहा तो उसने लालच और खौफ के हथियार इस्तेमाल किए। इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम को कूफा का गवर्नर लगाकर रेन ऑफ टेरर के जरिए लोगों को खौफजदा किया। लोग सहम गए क्योंकि इनकी इज्जतों पर हमले किए गए, जासूस फैला दिए गए, सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए, झुकने वालों को ओहदों से नवाजा गया, जज खरीदे ताकि इमाम को रियासत का बागी करार देकर इनके कत्ल का फतवा ले सके। मौरख, सहाफ़ी, उलमा और दानिश्वर खरीदे। रियासत की प्रोपेगेंडा मशीनरी इस्तेमाल करके लोगों को कायल किया कि हुसैन रियासत का बागी है। ये रविश 1400 साल से आज तक जारी है। ऐसा लगता है कि आज के हालात बिल्कुल वही नक्शा पेश कर रहे हैं जो ये अमीर अब्बास साहब ने पेश किया है। ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है उन्होंने जो कुछ हो रहा है। क्या आपको पता है कि मीडिया के सारे लोगों को डराया नहीं गया, बल्कि 90 से 95% लोगों को अपने साथ मिलाया गया है लालच देकर। कोई प्लॉट हैं, कोई गाड़ियां हैं, कोई पैसा है, कोई गैर मुल्की दौरे हैं, किसी के बच्चे को कहीं सेट करना है, किसी की नौकरी, और इस तरह से सबको अपने साथ मिलाया गया है। सेठों को तो सिर्फ इतना इशारा दिया गया है कि आपका कारोबार फले फूलेगा, हमारी आशीर्वाद होगी तो आप अरबपति से खरबपति बनेंगे, फिक्र ही ना करें। और मीडिया सेठ राजी बरजा साथ मिल गए। तो सबको मारा नहीं गया। हर कोई अरशद शरीफ नहीं होता जो डट जाए, हर कोई इमरान रियाज नहीं होता कि जिसको 2 महीने से ज्यादा, अब तीसरा महीना पूरा होने वाला है, छोड़ इसलिए नहीं रहे कि बाहर आएगा तो फिर बोलेगा, खामोश नहीं होगा। कुछ मकासद हैं जो हासिल करने हैं, जब तक वो नहीं होंगे नहीं छोड़ना जी हमने। ये सामने आ रहा है। नाज़रीन, कवानीन बड़े सख्त बनाए जा रहे हैं। मैं आपके सामने सिर्फ पीका कानून के शिक 20A का थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं, पार्ट जो एक्सप्लेन किया है डॉन की एक स्टोरी ने। यह कानून ये कहता है कि कोई भी खबर अगर फेक या फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमें नहीं पता। हुकूमत कह सकती है जी क्या सबूत है तुम्हारे पास, बाकी जितने भी ताकतवर लोग हैं वो कह सकते हैं क्या सबूत है तुम्हारे पास। लोगों को पता होता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया अपनी वीडियो में कि 19 मार्च 2019 को मैंने बता दिया था एनआरओ हो गया, डील हो गया। मेरे पास कोई दस्तावेजी सबूत तो नहीं थे। अब तो ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमें मार्च अप्रैल 2019 में खुद बाजवा ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं आपके लिए। अब तो आ गया ना सबूत, गवाहियां। उस टाइम तो नहीं थी मेरे पास कोई इस तरह की गवाही। ऐसी खबरें आपको जो देते हैं वो गवाही थोड़ी छोड़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि अगर कोई फेक और फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी, 5 साल उसकी सजा होगी, 10 लाख उसका जुर्माना होगा। और ये जो जुर्म होगा इसमें FIA को किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। जब आपको FIA गिरफ्तार कर लेगा आर्टिकल 20A के अंडर, जो पीका ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20A है, तो फिर आपकी जमानत नहीं हो सकेगी। ये नॉन बेलेबल होगा। ये ऐसा जुल्म है। और आपको पता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जो इमरान खान के दौर में आखिरी चंद माह में पीका तरमीम 20 इसी तरह से आई थी, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी थी। वरना ये कानून पहले भी पास करने की कोशिश हो चुकी है, अब दोबारा कोशिश की जा रही है। ये जो ई सेफ्टी बिल है, इसमें ड्रकोनियन लॉज बन रहे हैं और कंपनीज को मजबूर किया जाएगा, जैसे इंडिया भी करता है। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी का यूट्यूब चैनल अगर ब्लॉक करना है पाकिस्तान में तो वो ब्लॉक हो जाएगा, पाकिस्तान में आप नहीं देख सकेंगे। ये आगे करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी सख्ती करने की क्या वजह है? अगर आपने कुछ गलत नहीं करना, अगर अवाम के मफाद के फैसले होने हैं, तो इतना डर किस चीज का है, घबराहट किस चीज की? तो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब अचानक किसी खुद से निकल कर आए और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की हुकूमत अगर रहती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इमरान खान की हुकूमत जाने के 2-3 माह बाद आई थी, वो कुछ और बताती है। वो बताती है कि मुल्क 6% से ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रहा था, ज़र मुबादला के ज़खायर भी ठीक थे, कर्ज लेने की रफ्तार भी कम थी, महंगाई 12% थी जो बाद में 40 से 50% तक गई,
और जितने इंडिकेटर्स देख लें, जॉब क्रिएशन देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, यानी हर इंडिकेटर बेहतर था। तरसीलाते ज़र बेहतर थी, एक्सपोर्ट्स बेहतर थी। तो ये उन्होंने क्यों बात की है, तो इसकी वजह मैं बता देता हूं नाजरीन के एक टेक्नोक्रेटिक निगरान हुकूमत की बाज़गश्त है। 2 से 3 साल कम अज कम और 9 से 10 साल ज्यादा से ज्यादा। एक ऐसी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत जिसका कोई पॉलिटिकल बैगेज ना हो, जिसको वोट लेने की फिक्र ना हो और वो फैसले करती चली जाए और उसको कोई रोकने वाला ना हो। ऐसे में कुछ मजीद कवानीन भी पास हो रहे हैं जिसमें फौज को मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया गया है, उनके किसी इदारे के ऊपर भी कोई बात नहीं हो सकेगी आइंदा, यानी जो उनके कमर्शियल इदारे हैं उन पर भी बात नहीं हो सकेगी। ये जो स्पेशल काउंसिल बनी है ये अब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मैशत चलाएगी, जिसमें बताया ये गया है कि वज़ीर आज़म भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, लेकिन जाहिर है कि आर्मी चीफ ही फैसले करेंगे यहाँ पे। तो इसके अंडर भी फिर क्योंकि आर्मी से रिलेटेड हो जाता है, जो भी फैसले होंगे उनका भी कोई एहतसाब नहीं हो सकेगा। यानी अगर इसमें कोई गलती भी हो जाती है, इससे मैं बदनीयती या करप्शन की नेसेसरली बात नहीं कर रहा, इससे गलती भी हो जाती है तो किसी चीज पे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा जा सकेगा। इस तरह के कवानीन बन रहे हैं जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि एक लंबा टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने की तैयारियां, और ये टेक्नोक्रेटिक लंबा सेटअप लाने की तैयारियां इमरान खान को निकालने से पहले ही प्लान बन चुका था कि इसको निकालेंगे और उसके बाद इनकी हुकूमत आएगी, ये भी जलील होकर चले जाएंगे और फिर हम एक लंबा टेक्नोक्रेटिक सेटअप ले आएंगे। तो वही प्लान था, उसी पर अमल हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से चला जा रहा है। मसला सिर्फ ये था कि उस टाइम बाजवा साहब का ये प्लान था कि वो एक्सटेंशन लेके और ये चलाएंगे आगे, लेकिन वो एक्सटेंशन क्योंकि नहीं हुई, नवाज शरीफ ने जिद पकड़ ली, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट भी वही प्लान चल रहा है, बिल्कुल उसमें कोई तब्दीली नहीं आई कि एक लंबा टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जाएगा। एक खबर मैं पढ़ रहा था कि यूक्रेन के मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए थे वो हमारे इदारों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो जाहिर है कि यूक्रेन के मिनिस्टर की जब इदारों से मुलाकातें होती हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम पहले भी एक बार रूस के खिलाफ अमेरिका की मदद कर चुके हैं, हम इस बार भी मदद कर रहे हैं या मजीद मदद आगे करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका हर किस्म के सेटअप को सपोर्ट देगा। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अमेरिका के साथ साथ चीन भी आपको सपोर्ट दे रहा है। उन्होंने 2.4 बिलियन डॉलर को रोल ओवर कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी खबर है, लेकिन आलमी कुव्वतें अमेरिका की साइड और चीन की साइड जब दोनों आपको सपोर्ट कर रही हैं, जबकि उन दोनों के आपस में मफादात एक नहीं है, तो सारा कि गेम कोई बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। और ये जो इतनी ज्यादा और इतनी शिद्दत से और इतनी तेजी से कानून साजियां हैं, जिस दिन ये सारे कानून पास हो जाएंगे, ये जो ई सेफ्टी बिल की बात हो रही है, पीका लॉ की बात हो रही है जो अभी लाया जा रहा है, जिस दिन ये सारे कानून इंप्लीमेंट हो गए, पाकिस्तान शुमाली कोरिया से बदतर मुल्क हो जाएगा। सांस लेना भी जुर्म करार दे दिया जाएगा अगर किसी की मर्जी के बगैर लिया गया। सहाफत इस मुल्क में दफन कर दी गई है। जो कुछ लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा, और जो कोई ओवरसीज हैं उनके चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ज्यादातर जैसे siyaasat.pk का आप देखें, मेरा ये अंदाजा है कि उनको उनके पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है पिछले 2 माह से, उनकी 50 से 70% जो ट्रैफिक है वो पाकिस्तान से आती होगी, तो उनको क्योंकि ब्लॉक कर दिया है उनका वो इंपैक्ट नहीं रहेगा। और यही काम ये यूट्यूब या बाकी उनसे भी करवाएंगे कि ये चैनल्स हैं जी, इनको पाकिस्तान में ब्लॉक कर दो। अब सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी देखें तो वो कितना देखेंगे, 5-10% आपको यूके में देख लेगा, कोई 5-10% अमेरिका में देख लेगा, लेकिन जो ट्रैफिक का मेजर चंक है ना, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ही आता है। तो ये सारे ड्रैकोनियन क्यों किए जा रहे हैं? नंबर 1 ये सेटअप जिस पे कोई तनकीद ना करे। नंबर 2, इस सेटअप को चलाने के लिए इमरान खान को जेल में डालना पड़ेगा। वो बाहर हुआ तो फसाद मचाएगा। ये फितना फसाद कहते हैं। वो कहता है आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ, ये कहते हैं ये फितना फसाद मचा रहा है। तो वो बाहर होगा तो वो फितना फैलाएगा, वो ये जो मौज मस्ती है ये करने नहीं देगा, वो कहेगा आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ। तो फिर इमरान खान को नायल करके जब जेल में डालेंगे तो ये भी प्लान का हिस्सा है कि उस टाइम इतनी सख्ती की जाए कवानीन की कि सोशल मीडिया पे भी कोई बोल ना सके। ये जो 5-5 साल की जेल, और फिर ये कह रहे हैं कि पकड़े जाने के बाद जमानत भी नहीं होगी आपकी। आप मुझे बताएं कि आम बंदा डर नहीं जाएगा इससे?
और ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में सुनाया था जो अमीर अब्बास ने कहा था कि कैसे खौफ फैला के पाकिस्तानी कौम को कूफा वाला बना के और आगे सारे जुल्म किए जाएंगे। ये अब पाकिस्तानी कौम पर है कि वो ये जुल्म बर्दाश्त करती है या स्टैंड लेती है, क्योंकि इसको भी जुर्म करार दिया जाने लगा है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कि अगर कोई एहतजाज की बात करेगा, बाहर निकलने की बात करेगा, तो उस पर भी केस डाल दो। इस कदर सख्ती की जाने लगी है आगे, ताकि जब हम पक्का इंतजाम करें इमरान खान का तो चूं भी ना हो मुल्क में। अब मुझे जो समझ आ रही है सिचुएशन वो यही लगती है कि एक तरफ ये गारंटियां दे चुके थे अमेरिका को कि हाँ जी करवा देते हैं इलेक्शन, हम अपनी मर्जी के बंदे ले आएंगे, धांधली हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अमेरिका ने भी कह दिया था कि ओके है, लेकिन अब खतरा यह है कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन में भी ताज़ा तरीन सर्वे ये बताते हैं कि इमरान खान ही जीतेगा। आप थोड़ी बहुत उसकी लीड कम कर लेंगे, 2/3 ना से, लेकिन सादा अक्सरियत तो उसे मिलनी ही मिलनी है। और इस बार इमरान खान को किसी नए कानून बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कानून ये खुद बना के दे रहे हैं उसको। ये जो कवानीन बन रहे हैं, अगर इलेक्शन वाकई इस मुल्क में हो गए ना, ये सारे जेलों में बैठे होंगे, इनमें से कोई बंदा बाहर नहीं होगा। ये जो तोशा खाना पे इमरान खान को फंसा रहे हैं, अब तो इमरान खान के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि इमरान खान जिस तरह से रिगरसली ट्राई हुआ है तोशा खाना के हवाले से, ये तो सारे अंदर जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मलिक रियाज ने बिलावल हाउस लाहौर का बना कर दिया, ये तोशा खाना में जाना चाहिए था, वहां पे पैसे पे करके शायद वो ले सकते हैं। ऐसे कैसे आप गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो ये भी आप देखेंगे कि आगे किस तरह के केसेस बनेंगे इनके ऊपर। इसलिए इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे कवानीन पास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो समझदार हैं वो ये कहते हैं कि जल्द या बदेर यही सख्त कवानीन इन दूसरी जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। जब इमरान खान को जेल में डालने की वजह से अवामी नफरत मजीद बढ़ चुकी होगी, उसको ठंडा करने के लिए इनको भी रगड़ा जाएगा कि देखो हमने अक्रॉस द बोर्ड रगड़ दिया सबको। और प्लान का हिस्सा यह है कि कुछ अरब ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ज़मीनें उनके हवाले करनी है, एयरपोर्ट हवाले करने हैं, ये करना है, वो करना है, सब कुछ उन्हें दे देंगे, मुल्क वो चलाएंगे। अरब यानी मुल्क चलाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे देखें जी हमने मुल्क को ठीक कर दिया, सियासतदान तो सारे निकम्मे थे। तो ये है सारा ओवरऑल प्लान। आगे आप देख लें कि पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह इसको चैलेंज करना है, जो आपकी किस्मत के फैसले बंद कमरों में हो गए हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।